तो दोस्तों आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो आपने थंबनेल में देखा कि 10 रुपये से क्या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग की जा सकती है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टिंग किया जा सकता है, तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में जीरो नॉलेज है, जीरो आइडिया है, मतलब आज तक आपने शायद यूट्यूब में देखा होगा कि यार कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है, लेकिन वो जो ट्रेडिंग होता है वो लाखों का जब उनके पास कैपिटल रहता है तब जाकर वो ट्रेडिंग करता है। लेकिन दोस्तों आज की जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मात्र आप 10 रुपये से ट्रेडिंग कर सकते हो। आज हम ये भी जानेंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और ये स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है, आज हम पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। यदि आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम 10 रुपये से क्रिप्टो में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। आखिर ये क्रिप्टो है क्या, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्यों करें, मतलब क्यों करें, मतलब प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। क्रिप्टो में जो प्रॉफिट है वो कैसे होता है, हम यदि 10 रुपये से यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें कैसे प्रॉफिट होगा, कितना होगा। आखिर क्रिप्टो लीगल है या फिर इलीगल है। बहुत सारे लोग करते हैं भाई इलीगल है, क्या ये इलीगल है। क्रिप्टो करेंसी का बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये सब भी हम देखेंगे। जब हम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग पर जो हमारा टैक्स लगता है वो कितना लगता है, हमारा प्रॉफिट पर जो हमने यदि ट्रेडिंग में प्रॉफिट किया है उस पर टैक्स लगता है, या फिर जो हमारा कैपिटल हमने दिया है वो सारे चीज़ों पर टैक्स लगता है। सारी चीज़ें हम जानेंगे। और दोस्तों आपको क्रिप्टो करेंसी में यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो किन किन बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, सारी चीज़ें हम जानेंगे। यदि आपको जीरो नॉलेज है, जी हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ट्रेडिंग के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको जीरो नॉलेज है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। जो मैं जानकारी मेरे पास है वो आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि जो है क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। सबसे पहले हम यही समझेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्रिप्टो करेंसी यानी एक तरह का ये डिजिटल एसेट है। डिजिटल एसेट, मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे करेंसी से हम एग्जांपल लेना चाहेंगे। लाइक हमारा करेंसी क्या है, रुपए है, ठीक है। जब हम रुपए के बदले हम कोई चीज़ लेते हैं और वो जो करेंसी है उसकी वैल्यू होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो है बिटकॉइन की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। इथेरियम की आपने सुना होगा, इसकी भी कुछ वैल्यू होती है। अच्छा, बिटकॉइन और इथेरियम सिर्फ यही दो ही क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इस प्रकार से कई बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी हैं। लाइक डॉज कॉइन, XRP हो गया, USDT टेथर हो गया, बहुत सारे तकरीबन 100 से प्लस मतलब कि क्रिप्टो करेंसीज होंगे। लेकिन हाँ, इसका कोई फिजिकल नहीं होता। जिस प्रकार से हमारा करेंसी जो है वो 500 का हो गया, 100 का हो गया, 50 का हो गया, वो फिजिकल है, वो हम पकड़ सकते हैं। लेकिन ये जो है करेंसी, मतलब क्रिप्टो करेंसी, ये फिजिकल नहीं है, ये डिजिटल एसेट है। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, कंप्यूटर पे दिखाई देता है। ये अनरेगुलेटेड करेंसी है, यानी कि इस पर कोई रेगुलेटर नहीं है। जिस प्रकार से हमारी ये जो करेंसी है उस पर RBI का मतलब कि कंट्रोल है, RBI कंट्रोल करता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कोई नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी बातों को समझ में आ रहा होगा। तो ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब हम मेन टॉपिक पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या 10 रुपये से ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, कैसे एक छोटी से छोटी अमाउंट से भी शुरू की जा सकती है। उदाहरण के लिए मान लो किसी क्रिप्टो की प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको पूरा कॉइन खरीदना है। आप छोटी क्वांटिटी खरीद सकते हैं अगर संबंधित प्लेटफॉर्म की मिनिमम ऑर्डर वैल्यू क्वांटिटी अलाउ करता है, ठीक है। 10 से शुरू करना, 10 से पैसे कमाना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे 10 रुपये केवल आपको मार्केट समझने के लिए छोटा एक्सपोजर दे सकता है। उम्मीद करना कि आपको 10 रुपये कुछ ही दिनों में 1000 बन जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप मिस मत करना। अब हम समझते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। आपने बहुत सारे YouTube वीडियो पर बहुत सारे लोगों को सुना होगा, यार ट्रेडिंग में मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया, मैं वहाँ पे ये इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग जो है कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म अप्रोच है, मतलब कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करते हो, 5 साल 10 साल, मतलब उसमें आप प्लानिंग करके चलते हो, ठीक है। जबकि ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। इंट्राडे मतलब एक दिन में आप वहाँ पे शेयर जो है आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। जबकि इन्वेस्टमेंट जो है आप लंबे समय तक करते हो, ठीक है। इन्वेस्टिंग में आप किसी एसेट को खरीद कर अपने अकॉर्डिंग जितना टाइम तक आप रखना चाहते हैं, मतलब कि 5 साल 10 साल,
उतना तक आप रखते हैं। इसके बाद जब आपको रिटर्न्स मिलता है तो आपको इन्वेस्टिंग आप निकाल लेते हैं, ठीक। अच्छा, और इन्वेस्टिंग और जो ट्रेडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब 5 साल 10 साल के लिए कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस टाइम यदि मार्केट फ्लैक्चुएट होता है, वोलेटिलिटी होता है, चाहे वो गिर रहा होता है, यदि अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है तो वो डरता नहीं है अगर मार्केट गिर भी रहा हो। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं। ट्रेडिंग में किसी व्यक्ति की प्राइस छोटे बड़े मूवमेंट जब होते हैं, क्योंकि अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, अगर वहाँ पे उन स्टॉक्स का या फिर से उन स्टॉक्स का प्राइस गिर जाता है तो बार बार वो स्टॉक्स बेचने के बारे में सोचता है। और ट्रेडिंग का मतलब हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉस होने की संभावना भी रहती ही है। मतलब आप यही एक्सपेक्टेशन के साथ आते हो कि आप जो भी ट्रेड करोगे वो हर ट्रेड प्रॉफिट ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लॉस भी होता है ना। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में डिसीजंस जल्दी लेने पड़ते हैं और गलत डिसीजन से लॉस भी हो सकता है। इसलिए पहले मार्केट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ यूट्यूब देखकर ट्रेडिंग शुरू करना सही तरीका नहीं है। जी बिल्कुल सही तरीका नहीं है। अगर किसी को भी आप देख के ट्रेडिंग कर रहे हो, उसका वहाँ पे प्रॉफिट हो गया है, आप भी सोचोगे भाई इस सिचुएशन में मेरा भी 100% प्रॉफिट होगा, उसका यदि प्रॉफिट हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। आपको सबसे पहले जो है वो डेमो ट्रेडिंग करना है। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सीधे आप पैसे लगाकर, बहुत ज़्यादा पैसे लगाकर ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले आप डेमो ट्रेडिंग करो, जिसे पेपर ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसके बाद यदि आपको लगे कि यार हाँ, अब मुझे अपनी कैपिटल लगाकर मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए, तब आप शुरू कर सकते हैं, वो भी छोटी अमाउंट से, ज़्यादा एक बार में मत लगा देना। अब समझेंगे स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। स्पॉट में आप किसी क्रिप्टो एसेट को खरीदते हैं और आपके अकाउंट में उसकी क्वान्टिटी आ जाती है, ठीक है। मतलब कोई क्रिप्टो है, उसको आप खरीदते हैं, उसकी क्वांटिटी आपकी आती है, आपने जितने भी खरीदे। फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पे देखें, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 500 का कोई क्रिप्टो खरीदा, ठीक है। अब उस क्रिप्टो की प्राइस ऊपर जाती है, आपकी होल्डिंग वैल्यू बढ़ जाती है, प्राइस नीचे जाती है तो वैल्यू कम हो जाती है। मतलब उस प्रकार से यदि फ्लैक्चुएट होगा, जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है, जब उसकी कम हो जाती है। प्राइस बढ़ना प्रॉफिट की गारंटी नहीं है और प्राइस गिरना लॉस की पॉसिबिलिटी है। और मार्केट में फीस और टैक्सेस जैसे फैक्टर्स भी फाइनल रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम समझेंगे कि क्रिप्टो में जब हम ट्रेडिंग करते हैं, जब हम 10 रुपये से ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे कितना प्रॉफिट हो सकता है। मान लीजिए आपने किसी एसेट को 100 रुपये की वैल्यू पर ख़रीदा और उसकी वैल्यू बढ़कर 120 हो गई, ठीक है। अगर आपने उचित तरीके से सेल किया तो प्राइस डिफरेंस से 20 का ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस 80 हो गई तो लॉस हो सकता है। हर बार प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती। अच्छा, अब देखते हैं टैक्स पर क्या सीन है। इंडिया में क्रिप्टो पर टैक्स लगता है, लेकिन कैसे लगता है, आपके जो कैपिटल आपने दिया है सारे पर लगते हैं या फिर जो प्रॉफिट किया है उस पर टैक्स लगता है। जब आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा, यानी कि जो आपका कैपिटल अमाउंट आपने जो दिया, कैपिटल अमाउंट और प्रॉफिट को मिलाकर नहीं, जो प्रॉफिट आपने किया, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए दिए, ठीक है। 1 लाख पर आपका 10,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट में आपका 30% लगेगा टैक्स। अच्छा, अगला सवाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या क्रिप्टो लीगल है या फिर इलीगल है। आपने आज तक सुना होगा कई केसेस में, या फिर आपके दिमाग में कई बार कन्फ्यूजन आया होगा कि यार क्रिप्टो आखिर लीगल है कि इलीगल है। देखो, इलीगल क्रिप्टो करेंसी तो नहीं है, चाहे आप गूगल करके देख लेना। इलीगल उस केसेस में है जहाँ पे इसका गलत तरीके से मतलब कि ट्रांजैक्शन किया जा रहा हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना जो है वो बिल्कुल लीगल है। तो दोस्तों, अभी हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं कि कैसे हम 10 रुपये से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें कि CoinDCX का जो एप्लीकेशन है उसमें हमें जाना है, और इसका जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप इसको सबसे पहले तो आप KYC ओपन कर लीजिएगा इंस्टॉल करके, और इसके बाद आप कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे इसके होम में आ चुके हैं, यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है SIP, यानी कि SIP भी आप कर सकते हो यहाँ पे क्रिप्टो में। और नीचे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। मार्केट में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्रिप्टो। जो 10 रुपये वाले ट्रेडिंग है कैसे करेंगे क्रिप्टो में, उस पर आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे बिटकॉइन जो वो देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं,
उसका वैल्यू वगैरह भी देख सकते हैं, क्या प्राइस अप डाउन वगैरह हो रहा है। तो फ़िलहाल हम एग्जांपल्स के लिए ये XRP को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ट पे सिलेक्टेड है, यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं। ट्रेड पे यदि आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम चार्ट पे आएंगे और यहाँ पे कैसे मतलब आप 10 रुपये से ट्रेडिंग करोगे वो अभी हम जानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम यहाँ पे एंटर साइज पे यदि हम एंटर करेंगे तो मिनिमम जो इसका मतलब ट्रेडिंग का जो अमाउंट है वो 614 है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 700 यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ पे आइसोलेटेड जो यहाँ पे दिख रहा है, इसका हमने लेवरेज जो है बहुत मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 50x तक यहाँ पे लेवरेज होगा। हालांकि लेवरेज थोड़ा रिस्क है, जिस प्रकार से मतलब जितना आप लेवरेज बढ़ाएंगे उतना ही रिस्क यहाँ पे होगा। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यदि हम लेवरेज कम कर देंगे, है ना, यहाँ पे मैं 1.5x के करीब रखता हूँ और यहाँ पे मैं 700 यदि एंटर करता हूँ, ठीक है। सॉरी, कंफर्म करना भूल गया था, अब हम कंफर्म करेंगे और यहाँ पे हम एंटर अमाउंट यदि हम करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 700 हमने साइज में एंटर किया है और यहाँ पे क्वांटिटी जो है 6.7 XRP दिख रहा है और मार्जिन जो है हमारा 230 दिख रहा है ना। मतलब कि इतना पैसा जो है हमारे जो पोर्टफोलियो में है इतना कटेगा। 700 तो यहाँ हमने एंटर कर लिया, लेकिन इतना हमें कटेगा। जो मार्जिन प्राइस दिखाता है वो मतलब हमारे पोर्टफोलियो से जो अमाउंट है, हमारा वॉलेट में जो अमाउंट है उसमें से ये 233 रुपीज़ कटेंगे। और जैसे ही यदि हम लेवरेज को हम इंक्रीज कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 50x कर देंगे और कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अब यदि हम यहाँ पे आएंगे, आप देख सकते हैं कि 700 हमने एंटर कर लिया है और यहाँ पे मार्जिन जो हमारा मिल रहा है 14 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये के करीब, है ना। मतलब कि हमारे वॉलेट से सिर्फ 14 रुपीज़ ही कटेंगे। तो दोस्तों और भी बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स है जहाँ पे आप इतने अमाउंट में मतलब ट्रेड कर सकते हो। हालांकि ये लेवरेज को इंक्रीज करना थोड़ा रिस्की है, बहुत हाईली रिस्की है। यहाँ पे कह भी रहा है हाई लेवरेज इंक्रीज द रिस्क ऑफ द लिक्विडेशन, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही क्रिप्टो नहीं है, बहुत सारा और भी क्रिप्टो टोकन्स है जो सिर्फ 10-15 रुपये नहीं बल्कि 7-8 रुपये में भी ट्रेडिंग होता ही है। दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे मात्र 10 रुपये के करीब से भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छा, अब हम समझें कि बिगनर्स को क्रिप्टो में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए। यदि आप बिगनर्स हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्कैम लिंक्स और फेक ऐप्स पर भरोसा करना जो आपके फ़ोन्स में आ सकते हैं। यदि आप कोई अनजान क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करते हो, कहीं फेसबुक वगैरह पे कहीं पर ऐड आपको दिखता है और वहाँ से आप यदि ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे स्कैम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कैसे आप क्रिप्टो करेंसी में कम से कम अमाउंट से भी ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में डिटेल में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए। जय हिंद।